समय रहते यदि हमने राम नाम सत्य को नहीं जाना, राम रूपी सत्य को नहीं जाना, तो बहुत सारा वक्त गुजर जाएगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ इतना सुनहरा अवसर जो हमें जिंदगी के रूप में मिलता है, उसको हम ऐसे ही बेफजूल के कामों में बर्बाद कर देते हैं। वर्तमान हालात को तो देखते हुए यही लगता है कि काम ही काम सत्य है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा में चार कंधों पे शमशान घाट की तरफ जाता है, तब उसके कानों में ये शब्द पड़ते हैं कि राम नाम सत्य है। जीते जी तो जैसे वो राम नाम सत्य से चूक ही जाता है। और कमाल की बात यह है कि पूरी भीड़ जो उस मुर्दे को शमशान घाट की तरफ ले जाती है और जो ये कहती है कि राम नाम सत्य है, वो भी शायद तोतों की तरह इसको गुंजायमान करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी राम नाम सत्य जैसी कोई भी बात नहीं उतरती। उन्हें ये कभी भी पता नहीं चल पाता है कि जिस तरह से इस मुर्दे को हम कंधों पे रख के लाए हैं, किसी दिन हम भी किसी के कंधों पे आएंगे और यही वक्त है कि हम समझे कि काम ही काम सत्य नहीं, राम ही राम सत्य होना चाहिए, वरना हमारा अंतिम जो समय है वो रोते हुए ही जाएगा। हम राम नाम लेते हैं ना, 24 घंटे में शुरू के 5 मिनट में सुबह सुबह हम राम भगवान के आगे अगरबत्ती लगा तो देते हैं। फिर 23 घंटे 55 मिनट हम मिलावट करते हैं, सूदखोरी करते हैं और सारे गलत काम करते हैं। अब 23 घंटे 55 मिनट जो हम काम ही काम के बारे में सोचते हैं, सोचिए जरा, वो 23 घंटे 55 मिनट जीतेंगे या फिर 5 मिनट के नाम जीतेंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ इतना सुनहरा अवसर जो हमें जिंदगी के रूप में मिलता है, उसको हम ऐसे ही बेफजूल के कामों में बर्बाद कर देते हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। एक मशहूर व्यापारी बिल्कुल मृत्युशैया पे है। उसकी जिंदगी में काम ही काम सत्य था। उसने काम के अतिरिक्त कभी भी कुछ और सोचा ही नहीं था। किराने का उसका धंधा था। पलंग पे वो लेटा हुआ है और अब गया कि तब गया। बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है और उस अंतिम सांसें गिनते हुए में वो अपनी आंखों को खोलता है, पाता है कि सामने पत्नी खड़ी है। वो लड़खड़ाते हुए स्वर में पत्नी से पूछता है कि बड़ा बेटा किधर है। पत्नी खुश होती है क्योंकि बेटों को तो उसने कभी याद ही नहीं किया था। उसे इस बात की खुशी होती कि कम से कम बड़ा बेटा अंतिम समय में याद आया। तो वह कहती है कि देखिए आपके दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलता है। पत्नी से पूछता है कि मंझला बेटा किधर है। पत्नी को खुशी होती है क्योंकि मंझले बेटे की तरफ तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पत्नी ने कहा कि आपकी बाईं ओर खड़ा है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खोलता है और पूछता है कि छोटा बेटा किधर है। पत्नी कहती है कि देखिए दोनों के बीच में आपके सामने ही खड़ा है। यह सुन के तो वो किराना व्यापारी एकदम से पलंग पे उठता है और ये कहता है कि तीनों की तीनों यहाँ है, तो इस वक्त दुकान पे कौन बैठा है। ये कहानी सुन के आप हंसी मत, ये हम सब की कहानी है। जिंदगी भर यदि काम ही काम किया है, तो वो जो जिंदगी भर का प्रतिफलन है, वो जो प्रोजेक्शन है, वो जो रिफ्लेक्शन है, वो अंतिम समय में आएगा। अंतिम समय में इस व्यक्ति के मुंह में गंगा डालने से कुछ भी नहीं होगा। अंतिम समय में इस व्यक्ति के कानों में राम नाम सत्य के कहने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक जीवन है और जब तक होश है, समय रहते यदि हमने राम नाम सत्य को नहीं जाना, राम रूपी सत्य को नहीं जाना, तो बहुत सारा वक्त गुजर जाएगा। इस पूरी दुनिया को जब मैं देखता हूं, एक एक आदमी को जब मैं पाता हूं, तो वो काम ही काम में व्यस्त है और काम के बदले में जो रिजल्ट आ रहे हैं बड़े दुख भरे हैं। क्योंकि काम से हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। हमारी आत्मा को सुकून तो सिर्फ राम नाम सत्य ही दे सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें जब सुनाई पड़ता है जब हम मर चुके होते हैं और मुर्दे के सामने राम नाम सत्य कहने से कोई भी मतलब नहीं है। ये राम जिसमें परमात्मा छुपा हुआ है, ये राम जिसको जपने से, जिसको आत्मसात कर लेने से किसी और दुनिया के आप मालिक हो जाते हैं। इस सुनहरे अवसर में जो परमात्मा ने आपको दिया है,
आप इस राम नाम से चूक जाते हैं, मतलब आप पूरे जीवन से ही चूक जाते हैं।